रीवा जिले के सिमरिया में उपचुनाव नगर पंचायत का हो रहा है, जहां वार्ड में भी चुनाव चालू है। वार्ड क्रमांक 3 में 4 प्रत्याशी हैं। मैं हूं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। हमारे साथ हैं कांग्रेस से प्रत्याशी आदर्श कश्यप जी, जिन्हें श्रीकर्ण के नाम से लोग जानते हैं, आदर्श के नाम से जानते हैं। आदर्श नाम भी है, आदर्श काम भी है इनका। हमारे साथ आज है ये बातचीत करने में, क्योंकि हम जाने क्यों इन्होंने इस उम्र में पार्षद पद का चुनाव लड़ा है। आदर्श जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप चुनाव में कूद गए हैं, इस चुनावी जंग जो नगर पंचायत का उपचुनाव चल रहा है, इसमें आप भी चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाए हैं। कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने आपको सिंबल दिया है, किन किन मुद्दों से आप चुनाव लड़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जैसा कि आपका प्रश्न था कि किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ें, वास्तव में आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं, लेकिन उनके मन में क्या मुद्दे हैं, क्या कोई विचार है, और समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और कितनी जागरूकता है उनके अंदर। और अभी पिछले चुनावों से लेके अभी तक के चुनावों में जो भूमिका रही है, मेरे हिसाब से कहा जाए तो मैंने ये चुनाव जो लड़ा है, तो मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि राजनीतिक तौर तरीकों से और एक पेशेदार राजनीतिक तरीकों से मैं जनता की सेवा का माध्यम बन सकूं। और इसका कारण ये रहा है कि मेरे दादाजी आपके सिमरिया में सरपंच भी रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, और जनता ने उन्हें 1 बार 2 बार 3 बार वहां तक पहुंचाया है जी। मेरा उद्देश्य जनता की सेवा का है, और उसका सबसे बड़ा माध्यम होता है राजनीतिक पद और उसकी गरिमा। जब हम राजनीति में आके और लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ने के बाद हमें पता चलता है कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। आज सरकार योजनाएं दे देती हैं, लेकिन उस योजना को अगर वार्ड के अंदर कोई लाने वाला होता है, वो सर्वप्रथम पार्षद ही होता है। योजनाएं आई और वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो जनता है वो तो बेचारी अनभिज्ञ होती है, जो अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। पार्षद का मतलब होता है नगर के प्रत्येक व्यक्ति को जानने वाला व्यक्ति, जो लगातार संस्था, जो सरकारी चीजें हैं उनकी योजनाओं को पूर्णतः उनको पहुंचाना। तो मेरा पहला उद्देश्य ये है कि जनता को, मेरा उद्देश्य 3 वार्ड बस नहीं है, मेरा उद्देश्य सिमरिया की जनता जो भी है, मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन यदि मुझे मौका मिलता है कि जनता की सेवा करने का, और जनता की सेवा करने का माध्यम ही राजनीति होती है, और अगर पद मिलता है तो निश्चित रूप से सिमरिया की जनता जनार्दन के हित के लिए सदा ही खड़ा रहा हूं और सदा खड़े रहने का प्रयास। बहुत सारे मुद्दे हैं जी, बहुत सारे चुनाव में हथकंडे हैं जी। आपके वार्ड से नगर पंचायत अध्यक्ष रानी विश्वकर्मा जी रही हैं जी, क्या कमियां हैं आपकी नजर में कि अभी उनके रहते नहीं हो पाया है? आप 1.5 वर्ष का कार्यकाल है इस नगर पंचायत का भी जी पूरा होने में, क्या 1.5 वर्ष में आप आखिर जीतते हैं तो क्या कर पाए, क्या कमियां हैं? देखिए, मैं कमियों को गिनाने नहीं आया हूं, मेरी सीधी बात है। कमियां क्या रही हैं वो कमियां दिखेंगी, क्या थी वो दिख रही हैं, जनता जान रही है क्या कमी है। मेरा उद्देश्य ये होगा कि मेरे से जो भी बन सकता है, क्योंकि मेरे अभी कांग्रेस से तो विधायक माननीय अभय मिश्रा जी भी हैं, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों ने अभी जनता के हित में कई कार्य करने की कोशिश की। जैसे अभी मैं नगर पंचायत से बात करता हूं, जैसे नगर पंचायत में अभी बहुत सारे ऐसे कार्य को लाना है। जैसे अभी आप जाएंगे प्राइमरी स्कूल के बगल में एक रोड है, वो रोड अभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। पहला काम मेरे 3 वार्ड का वहां पे पहला काम वो मेरा करना होगा,
3 वार्ड में सर्वप्रथम एक बात और है, 3 वार्ड की जो बात है, तो हमारे 3 वार्ड में एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, आप लोगों से जुड़ी हुई बिल्डिंग है, क्योंकि सिमरिया में वहां पे शिक्षा का एक संस्थान है, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है जी। उसके नीचे भी एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। मेरा उद्देश्य है कि वहां पे बाजार की जो समस्या है, आज वहां बाजार शून्य हो चुका है, आपको भी पता होगा, इसके पहले बाजार, मुख्य बाजार वही हुआ करता था, बिल्कुल। लेकिन आज वहां रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो बहुत शून्य है। मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि मैं उसके लिए लड़ूं, मेरे से जो हित हो सके वो करूं, जी। है ना। तो मेरा उद्देश्य ये है कि पहली तो ये कि जो हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है उनके लिए आगे आना और वहां पे लड़ाई लड़ना, जो भी सरकारी सेवाएं हैं वहां पे मैं ला सकूं, जिससे वहां पे बाजार रौनक आ सके। और वहां पे सब्जी मंडी भी है, वो भी कंप्लीट होने को है, वो भी अभी तक चालू नहीं हुई है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि वो जल्द से जल्द चालू हो। और मैंने ही उस लड़ाई को चालू किया था, सब्जी मंडी के लिए मैंने कई बार ऐसी प्रोग्रामिंग करी थी, उसके लिए मैंने नेतृत्व भी किया था कि वहां पे चालू हो, लोग जनता जानती भी है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सेवा की राजनीति करूं, मुझे ये नहीं है कि मैं चुनाव जीतने के बाद जाके किसी दुकान को अपने बैठ जाऊं, संभाल लूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा करना। आपके दादाजी बब्बा जी रहे हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच भी रहे हैं, आपने बताया। आपके खून में, रग रग में राजनीति बसी है। क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ विधायक कांग्रेस से हैं और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। क्या होगा, राजनीतिक परिदृश्य क्या देखते हैं? राजनीतिक परिदृश्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है, जनता जागरूक है और जनता को चाहती है एक योग्य, मिलनसार प्रत्याशी जो सबके सुख दुख को लेके और हम सबकी मदद कर सके। उसके लिए जनता भी चाहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति आए जो हमारे भावनाओं को समझे और हमारी लड़ाई को लड़ सके। जैसा आप बब्बा जी की बात की है, श्री सीताराम कश्यप जी, उन्होंने नगर की सेवा के लिए, आज समूचे सिमरिया से आप बात कर सकते हैं कि एक ईमानदारी की जो छवि बब्बा जी ने अपने पूरे जीवन काल में, आज वो 92 वर्ष के हो चुके हैं, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में ईमानदारी को ही अपनाया है। और निश्चित रूप से मैं उनकी इमेज को रक्षा करने के लिए, उन्हीं के इमेज में हमेशा ईमानदारी पूर्वक ही राजनीति करना चाहता हूं। राजनीति में मेरा कर्तव्य होगा जनता की सेवा करना, मेरा वही मूल्य है, मेरा वही दायित्व है। तो आप सबने कांग्रेस से वार्ड नंबर 3 सिमरिया से जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं आदर्श कश्यप जी, उनकी बातों को सुना और मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि हमारी क्या भावनाएं हैं, हम किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा क्या मुद्दे हैं, हम किन मुद्दों से जनता के बीच में जाएंगे। कोई एक मुद्दा नहीं, कोई एक वार्ड नहीं, हमारे लिए पूरा नगर है जिसके लिए हम सेवा के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। वन इंडिया न्यूज से दीपक शर्मा।